प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जल्दी निकल। हाँ, खोल जल्दी। ये मोबाइल चालू हो जाए तो अच्छा है। तेरा ध्यान कहाँ था दया? अरे वॉशिंग मशीन में कोई मोबाइल डालता है? मैंने तो वॉशिंग मशीन में कपड़े ही डाले थे, अब कपड़ों के साथ मोबाइल कहाँ से आ गया वो मुझे नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? अरे भाई जो हो गया वो छोड़ना, अभी क्या करना है वो सोच। करने में तो मोबाइल चालू करना है बापूजी। डोंट वरी पापा, आपको मोबाइल अभी चालू हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है भाई? सॉरी अरे तू बंद कर इसका, बंद कर। सॉरी पापा, सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे माँ बेटे ने क्या सॉरी लगा रखा है। सॉरी। क्या पूछ रहे हो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ मम्मी, दादाजी टाइम। हाँ। ले बाय बाय। हाँ। जय जिनेंद्र। गया नहीं चालू हो रहा है मोबाइल। कर दिया ना नुकसान दया। सॉरी। अरे ये मोबाइल फोन वाटरप्रूफ नहीं है। मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं आते। लेकिन घड़ी तो आती है। घड़ी अलग चीज है, मोबाइल अलग चीज है। कैसे? मोबाइल में तो घड़ी होती है। लेकिन घड़ी में मोबाइल आता है। नहीं सॉरी। सॉरी। छोड़ ले अबे। इसमें सारे नंबर थे, सब गए। हाँ तो फोन डायरी में लिखे होंगे ना। आधे लिखे आधे नहीं लिखे। अभी एक और मगजमारी, सबका नंबर ढूंढते बैठो। सॉरी। चल अभी ऐसे ही है, तली हुई पूरी की तरह मुंह मत बना। एक काम कर, मेरी एक पहचान की दुकान है, मैं वहां से तुझे मेरी तरफ से एक नया मोबाइल दिलवा देता हूँ। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सॉरी। अरे तू भी हंस, तुझे हंसाने के लिए जोक मारा था। चल झूठा, जा दुकान जा और वहां से नया मोबाइल ले लेना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी। जय जिनेंद्र। सॉरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सुबह सुबह नुकसान हो गया, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। और अजीत भाई भी पेमेंट दे दे तो अच्छा है। नटू काका को फोन करके बोल देता हूँ बाघा के साथ उनका बिल भेज दे, वरना 50 नाटक करेंगे। हाँ, ये फोन तो बिगड़ा हुआ है।
अरे भिड़े, एक मिनट इधर आना। हाँ क्या हो जेठालाल? अरे जरा अपना मोबाइल देना तो। क्यों? एक फोन करना है किसे? नट्टू काका को। अच्छा किस लिए? अरे भाई काम है, फोन देना। अच्छा अच्छा, तुम्हारा फोन कहाँ है लेकिन? अरे कितने सवाल पूछ रहे हैं तू भाई, इतने सवाल तो मैं लंदन गया था तभी वो पुलिस ने भी नहीं पूछा था एयरपोर्ट पे। चपक, नीचे तेरा फोन। अरे पोपटलाल। हाँ बोलो। एक मिनट इधर आना। हाँ अभी आया। पोपटलाल देगा फोन। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हैं? जेठालाल, नहीं चाहिए फोन, बोला ना। दया भाभी बुला रही है। पोपटलाल आ गए। आओ आओ पोपटलाल। भाई गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। पोपटलाल जरा फोन देना तो। क्यों? फोन करना है किसे? नट्टू काका को। किस लिए? अरे भाई काम है, फोन देना है कि नहीं देना है? देता हूँ भाई जेठालाल। एक मिनट। फोन फोन इतनी सारी जेब है ना। आइए रहा। थैंक यू। देख बागा, अजीत भाई से पेमेंट लेकर ही आना। डोंट कम बैक एम्प्टी हैंडेड। जी नट्टू काका। हैंग ऑन। हो नट्टू काका यार, बोलिए पोपटलाल जी। पोपटलाल जी नहीं, जेठालाल जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए जेठालाल जी। सॉरी, बोलिए सेठ जी। अरे सेठ जी, आपने पोपटलाल के मोबाइल से क्यों फोन किया? आपके मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया? हे भगवान, सबको कितनी पंचायत है, सब कितने सवाल पूछ रहे हैं। मैं दुकान आके आपको बताऊंगा मैंने अपने फोन से फोन क्यों नहीं किया। पहले मुझे ये बताइए, बागा वो अजीत भाई को उधर पेमेंट लेने के लिए गया? बस सेठ जी, बागा निकल ही रहा है। चलो अच्छा है, नहीं गया तो अच्छा है। वो बागा के साथ वो अजीत भाई का बिल भी भेज देना। मगर सेठ जी, हमने उनका बिल तो उनको पहले से ही भेज दिया है। अरे भाई पता है, लेकिन पिछली बार आप पेमेंट लेने गए थे तभी याद है ना उन्होंने क्या बहाना बनाया था? बिल खो गया है, दूसरा डुप्लीकेट बिल लेके आओ, हाँ बाद में पेमेंट देता हूँ। याद है, बोला था ना ऐसा? हाँ हाँ राइट सेठ जी राइट। तो इस बार ऐसा कोई बहाना न कर पाए, इसलिए भाग्य के साथ डुप्लीकेट बिल भेज ही देना। ठीक है सेठ जी। मोबाइल में काफी बैलेंस है इस बार। अरे भाई जेठालाल, मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ बस हो गया। ठीक है नट्टू काका। सुनो सुनो, नट्टू काका को जरा बोलो ना फोन में थोड़ा रिचार्ज करवा दे। हाँ नट्टू काका, ये पोपटलाल का नंबर पे थोड़ा रिचार्ज करवा देना जरा। कितने का? 5 बोल दिया, नट्टू काका करवा देंगे रिचार्ज। थैंक यू पोपटलाल। ठीक है ठीक है। और भिड़े क्या बोल रहे थे? ऑल द बेस्ट। हाँ दिया ना पोपटलाल ने फोन? क्या 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 ऑल द बेस्ट? क्या क्या बोल रहा था ये मेरे बारे में? अरे पोपटलाल, मेरा फोन खराब हो गया तो मैंने बोला मैं पोपटलाल से फोन ले लेता हूँ फोन करने के लिए, तो मुझे बोलता ऑल द बेस्ट। देखो पोपटलाल फोन देते हैं क्या? क्या भाई, मैं जेठालाल को फोन क्यों नहीं दूंगा? नहीं वो क्या है, तुम्हारे फोन में कभी कभी बैलेंस का इश्यू होता है ना। कोई इश्यू नहीं है मेरे फोन में बैलेंस का। इश्यू तुम्हारे दिमाग में है, दो प्यारे दोस्तों के बीच में झगड़ा करवाने का। तो आ गया। अरे वाह भाई जेठालाल, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। 500 का रिचार्ज करवा दिया। 500 का, वाह वाह। अरे 500 का कोई रिचार्ज करवाता है? हाँ, मेरा तो पूरे साल का बजट है फोन का 500 रुपया। हर महीने में 50-50 का रिचार्ज करवाता हूँ, पूरा साल ऐसे ही चलता है। ओहो, ये तो व्यापारी का नुकसान हो गया। मतलब जेठालाल ने मुश्किल से 5 रुपए की बात की होगी और 500 रुपए का खर्चा हो गया। नहीं, नुकसान क्या इसमें भिड़े? मैं जेठालाल के उसके 500 रुपए लौटा दूंगा। नहीं पोपटलाल, थैंक यू। देखा, 500 नहीं 495 दे देना। 5 की तो बात की ना मैंने, तो वो तो व्यवहार से मेरी जेब से ही जाना चाहिए, वो मैं तुमसे नहीं ले सकता।
ठीक है, तो फिर जेठालाल ऐसा रखते हैं कि मैं तुम्हें 50-50 के 9 और 45 का 1 ऐसे 10 पीडीसी भिजवा दूंगा। पीडीसी? पोस्ट डेटेड चेक देने वाले। हाँ, तुम हर महीने की 10 तारीख को याद से 50-50 का एक चेक डालते जाना और आखिरी वाला 45 का। 10 महीने खत्म, अपना हिसाब खत्म। आज जेठालाल वो गलती से 45 वाला चेक पहले मत डाल देना, वो पास नहीं होगा, है ना? हाँ, क्या है कि वो जो आखिरी चेक है ना, वो आखिरी महीने का होगा, तो पहले डालेंगे तो कैसे पास होगा? बराबर है इसके बाद। नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे कोई चेक नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरी तरफ से पूरा साल तुम्हें मोबाइल पे बात करो बस। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। देखो भिड़े, देखो कुछ सीखो इनसे, इसे कहते हैं दोस्ती। और तुम थे कि दो प्यारे दोस्तों के बीच में झगड़ा करवा रहे थे। चुकलंच माझं, चुकलंच. माझा पण यांच्याशी मोबाईल घेतला। भाई जेठालाल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ठीक है ठीक है। अरे देखो बेटे, क्या है लाइफ में, टप्पू के पापा मुझसे नाराज होकर जा रहे हैं, क्या करूं? गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। थैंक गॉड आप मिल गए। मिल गए मतलब आप मुझे ढूंढ रहे थे? जी हाँ, आपसे एक काम था। ओहो, धन गड़ी धन भाग खुला। बोलिए बोलिए बबीता जी, हुक्म कीजिए। समझ लीजिए आपका काम हो गया, बोलिए। वैसे कोई बड़ा काम नहीं है। बबीता जी, आपका छोटा से छोटा काम मेरी नजरों में बहुत बड़ा काम होता है। बोलिए, हुक्म कीजिए। जेठा जी, आपके वो कजिन है ना जिग्नेश जी, जिनसे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। जिगलो? हाँ? जिग्नेश जिग्नेश, हाँ क्या हुआ? मुझे उनका नंबर चाहिए था। मेरे कजिन को भी इंश्योरेंस लेना है, तो उसको उनका नंबर देना था। हाँ अभी? हे भगवान, जिग्नेश का नंबर तो मेरे मोबाइल में, और मेरा मोबाइल तो वॉशिंग मशीन में डूब के मर गया। ये कैसी मुसीबत दे दी भगवान। क्या हुआ जेठा जी? क्या बताऊं बबीता जी, आपने छोटा सा काम मुझे दिया और वो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिग्नेश का नंबर मेरे मोबाइल में और मेरा मोबाइल बिगड़ गया है। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं बबीता जी, बात है। आप कितनी उम्मीद लेकर मेरे पास आई और बदले में मैंने आपको क्या दिया? निराशा। ये मोबाइल को आज ही मुझे धोखा देना था, किस्मत को आज ही मेरे साथ ये खेल खेलना था। अरे नो प्रॉब्लम जेठा जी, इट्स ओके। नो ओके बबीता जी, नो ओके। टप्पू के पापा क्या हुआ? बबीता जी को जिग्नेश का नंबर चाहिए और वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? क्यों? जिग्नेश का नंबर मेरे मोबाइल में है और मेरा मोबाइल तो। सॉरी टप्पू के पापा। बबीता जी सॉरी। अरे देवा भी, इसमें आप क्यों सॉरी बोल रही है? वो मेरी गलती की वजह से टप्पू के पापा का मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ चला गया, पूरा फोन बिगड़ गया। सॉरी टप्पू के पापा। अब सॉरी बोल क्या क्या फायदा? रिलैक्स जेठा जी, आप उनका नंबर मुझे बाद में भी दे सकते, चलेगा? अभी बबीता जी, अभी दुकान जाते ही नया मोबाइल लेके सीधा जिग्नेश के ऑफिस जाऊंगा, वहीं से उसका नंबर लूंगा और वहीं से आपको फोन कर दूंगा। वैसे आप मुझे एसएमएस भी करेंगे तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, एसएमएस का रिस्क है। रिस्क? बारिश का मौसम है ना, मैसेज मिले ना मिले। ठीक है, मैं मैसेज और फोन दोनों कर दूंगा बस। ओके चलेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके बाय बबीता जी। सॉरी टप्पू के पापा। अरे बस अभी और कितना सॉरी बोलेगी? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बागा, तू यहाँ? मैं यहाँ। अरे मतलब नट्टू काका, आपने इसको भेजा नहीं अजीत भाई के वहाँ पेमेंट लेने के लिए? सेठ जी कैसे भेजता? आपने डुप्लीकेट बिल लेकर बागा को भेजने के लिए कहा था ना। हाँ तो सेठ जी, डुप्लीकेट बिल तो आपके ड्रॉअर में रहता है, तो जब तक आकर आप ड्रॉअर खोलेंगे नहीं तो बिल मिलेगा कैसे? क्यों? आप अपने हाथों से ड्रॉअर खोल के बिल नहीं निकाल सकते थे? आपके हाथों में मेहंदी लगी थी?
मेहंदी तो बचपन में मेरी मम्मी मेरे हाथों में लगाया करती थी। सॉरी भागा, आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक मेहंदी फ्लेवर। यू मीन स्मेल? Whatever, but I like only one मेहंदी, दिलेर मेहंदी। तुनक तुनक तुन 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 ता दा दा। काला कौवा काट खाएगा सच बोल, हे काला कौवा काट खाएगा सच बोल। वाह भागा वाह, व्हाट ए स्पिरिचुअल सॉन्ग। इस सॉन्ग के अंदर क्या मैसेज है? झूठ मत बोल वरना काला कौवा काट खाएगा। काला कौवा काट खाएगा सच बोल। ए वहाँ का कौवा सीधा खड़ा रहे, शांति रख। नट्टू काका, मेरी राह देखने की क्या जरूरत थी? आप खुद ड्रॉवर खोल के बिल नहीं निकाल सकते थे? नो माय लॉर्ड, ड्रॉवर कैसे खोलते? चाबी से। लेकिन चाबी वहाँ पर नहीं है। कहाँ नहीं है? जहाँ पर आप हमेशा रखते हैं वहाँ। अरे क्या नहीं है नट्टू काका, मैं वहीं रखता हूँ नीचे के ड्रॉवर में। नहीं सेठ जी, मेरे काबिल दोस्त कम चाचा जी एकदम सही फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 बार और मैंने 8 बार इस ड्रॉअर की तलाशी ली, लेकिन अफसोस हमें चाबी बरामद नहीं हुई। तो चाबी गई कहाँ? सेठ जी, लगता है चाबी आप घर पर ले गए और वहीं पर भूल गए होंगे। नट्टू काका, ये ड्रॉवर की चाबी मैं कभी घर पर नहीं लेके जाता हूँ। स्ट्रेंज भागा, चाबी घर पर नहीं है, ड्रॉवर में नहीं है, तो फिर चाबी गई कहाँ? वेयर? हाँ, ये क्या है? Congratulations बागा, case solved, we have done it. यस नट्टू काका यस। लेकिन सेठ जी, आपको चाबी कहाँ से मिल गई? कहाँ से मिली? क्या तुम्हारे सामने मिली ना? यहीं से। यंत्र मानव की तरह एक ही जगह ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, थोड़ी आसपास में नजर दौड़ानी चाहिए ना। सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम वी विल केयरफुल। क्या केयरफुल? ले भाई, ये बिल लेके जा और अजीत भाई को उधर से पेमेंट लेके ही आना, खाली हाथ मत आना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बाघा बाउंस चेक जैसा नहीं है जो रिटर्न आ जाए। बाघा एटीएम कार्ड जैसा है जो पैसे लेकर ही आता है। हाँ ठीक है भाई, जा जल्दी अभी। ए भाई जी, अरे आपको नहीं, वो बड़े भाई साहब को। जी, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो मोबाइल चार्जिंग पे रखा है ना, ले लेता हूँ। अरे हाँ नट्टू काका, वो पोपट लाल का फोन आपने 500 रुपए का रिचार्ज करवाया, सिर्फ 5 रुपए का करवाने का था। अरे सेठ जी, आपके नाम के और शान के हिसाब से 5 रुपए का रिचार्ज करवाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 500 का रिचार्ज करवाया। अरे सेठ जी, मेरे दिमाग में एक सवाल समुद्र की लहरों की तरह उछल रहा है कि आपने आपके मोबाइल से नहीं और पोपट भाई के मोबाइल से फोन क्यों किया? अरे भाई, मेरा मोबाइल वॉशिंग मशीन में धुल गया। ले देख, कुछ चालू वालू होता है क्या? सेठ जी, वॉशिंग मशीन के पानी में ये मोबाइल कितनी बार ग्र 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 घुमा होगा। अब ये किसी काम का नहीं, किसी बच्चे को खेलने के लिए दे दीजिए। ठीक है फिर, रख, इससे खेलना। थैंक यू। सेठ जी, एक सलाह दूं? थैंक यू। आप एक नया मोबाइल ले लीजिए। अरे 1 मिनट, मैं आपको एक बढ़िया मोबाइल अपने हाथों से निकाल कर देता हूँ। एक बढ़िया मोबाइल निकाल कर देता हूँ, ये देखिए आपके लिए बेस्ट। अरे ये तो बहुत महंगा है, ये नहीं, ये नहीं, ये उसके ये बाजू वाला है ना, वो दो। ये सेठ जी, ये तो 5000 के पगार वाला भी नहीं वापरता। ये लीजिए, आपके लिए बेस्ट है, बढ़िया है। अरे ये 32,000 का फोन है। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है सेठ जी? हम जैसे कम पगार वालों को नहीं परवड़ता, लेकिन आप तो सेठ जी हैं, आपको तो सब परवड़ता है। अरे तो सेठ है तो क्या महंगा मोबाइल वापरने का? नट्टू काका, मोबाइल मेरे लिए जरूरियात है, कोई शौक या रुआब मारने की चीज नहीं है। अच्छा काम करो, उसके इस तरफ वाला है ना, वो दे दो। ये सेठ जी आपके काम का नहीं है, ये तो सिर्फ 9000 का है। तो अरे ये तो अपना छोटू चाय वाला भी यूज करता है, आपके काम का नहीं है। अरे तो अच्छा सेठ जी, एक काम करते हैं, न आपका न मेरा,
एक आपको मैं एक बढ़िया चीज देता हूँ आपके लिए। ये हाँ, ये स्पेशल आपके लिए है, सिर्फ 16,500 में पड़ेगा। तो आपको तो सिर्फ 15,000 में पड़ेगा। नट्टू काका, नहीं, सॉरी सेठ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, ये आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लाओ। अच्छा काम करो, ये मोबाइल लेके मोबाइल गैलरी में जाओ और पुराना सिम कार्ड कैंसिल करके इसमें नया सिम कार्ड डलवा के लेके आओ। एक कोरे कागज पे मैं साइन कर देता हूँ, उस पर जो लिखना है लिख के दे देना उनको। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक और सलाह दूं। क्या? आप खुद ही ये मोबाइल लेकर चले जाइए, एक धक्के में सब काम हो जाएगा। मैं जाऊंगा तो ये कम है, वो साइन कम है, फलाना पेपर लेके आए, टिकटॉक पेपर लेके आइए, 10 धक्के खिलाएंगे। क्या है सेठ जी कि आपका सिम कार्ड आते आते 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, समझ गया, लाओ मैं ही जाके आता हूँ। अरे जेठालाल, सुनो जेठालाल, मत निकलो दुकान से। अरे बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है तुम्हारा। जेठालाल सुनो यार। नहीं सुनेगा जेठालाल। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि कई बार एक छोटी सी बीज जैसी बात भी हंगामे का वृक्ष बन सकती है। ये बात मुझे पता है, लेकिन जेठालाल को नहीं पता। काश हम अपना भविष्य जान सकते। अगर हम अपना भविष्य जान सकते तो पुरुष तो विवाह ही नहीं करते। माफ करना बहनों, मजाक कर रहा हूं। लेकिन सचमुच अगर हम अपना भविष्य जान सकते तो बहुत नुकसान से बच सकते थे। लेकिन कई बार हमें अपना भविष्य पता होता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बेईमान नेता को वोट देने से देश में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, लेकिन उसकी कर्म कुंडली को जानते हुए भी हम उसे वोट दे देते हैं। लेकिन जेठालाल की कुंडली में तो शायद किसी ने शांति का वोट दिया ही नहीं। अब जेठालाल के कदम बढ़ रहे हैं हंगामे की राह पे, जो आपके लिए लेके आएंगे ठहाकों की मंजिल। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.